आखिर कानपुर में इतनी बड़ी भव्य रौनक क्यों संत महात्माओं? देखते हैं तो नज़ारे ही बदल गए, और जब हमारी सोच बदली तो हमारे सितारे ही बदल गए। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव हुआ सतगुरु की कृपा से। जब सतगुरु की महिमा बरसी तो NYS का आयोजन करा दिया। आओ संत महात्माओं, जिसमें जो नवयुवक हैं जिनकी एज 18 से लेकर के, और यदि वो 45-50 तक के भी 45 साल तक वो अपने आप हिस्सा ले सकते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को आयोजन कराया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के खेल भी खिलाए जाते हैं, स्पीकिंग का मौका दिया जाता है। यूँ कहें कि सतगुरु की एक लेबोरेटरी, जो एक प्रयोगशाला है, जो वास्तव में जैसे कच्चा लोहा होता है, उस लोहे को पिघला करके उससे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चाहे वो कढ़ाई ले लो, चाहे वो चिमटा या फुकनी ले लो, जो कि मनुष्य के काम में आने वाला होता है। लेकिन उससे पहले वो ठोस लोहा किसी काम का ना था, लेकिन जब पिघलाया, आकार दिया कारीगर ने, तो अब ये काम में आने लगा। आओ संत महात्माओं, आज सदगुरु हमें संसार के लायक बना रहे हैं। इसलिए संत समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश कानपुर की धरती पे सतगुरु का आवागमन हमारे लिए खुशियों का मैसेज लेकर के आ रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व करने की बात है कि आज सतगुरु हमें साकार रूप में दर्शन देने आ रहे हैं और हमें कृतार्थ कर रहे हैं। साथ में भव्य जोड़ी राजपिता जी। आओ संत महात्माओं, और ये संत महापुरुष भिन्न भिन्न प्रांतों से आज सुंदरता बनाने के लिए, तो इन्हें देख करके क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे कि एक गार्डन होता है और गार्डन में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, और फूल जब हवा चलती है तो झूमते हैं, खिलते हैं, आनंद मौज बहार करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि एक फूल दूसरे फूल पे वार करता नजर आएगा, या उसको मिटाते हुए नजर आया होगा, या फिर लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा होगा। बस हाँ, आपने एक चीज़ देखी होगी गार्डन के अंदर के फूलों को झूमते हुए देखा होगा। तो क्यों ना हम संसार की उलझनों में ना पड़ करके, वास्तव में मनुष्य की रचना है हम, और सुप्रीम पावर हैं। मनुष्य इस कायनात में अव्वल दर्जे का प्राणी है। सारी कायनात मनुष्य के अंतर्गत है। यानी मनुष्य शेर को चाहे तो उंगली पर नचा रहा है आज, और नचा सकता है। एक चाबुक में पिंजरे से शेर बाहर आ जाता है, एक चाबुक में अंदर चला जाता है। आखिर कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य सुप्रीम है। जिस दिन हम अपनी सुप्रीम पावर को जान जाते हैं, उस दिन हम विशाल के साथ अटैच हो जाते हैं। उस दिन हमारे लिए ना कि केवल हमारा देश, बल्कि सारा ही देश हमारे अपने देश के समान हो जाते हैं। ना कि हमारे अपने भाई बंधु, बल्कि सारे ही जनता हमारी भाई बंधु लगने लगती है। क्यों? क्योंकि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। सदगुरु ने हमारी सोच को बदला है, तब हमारे ये नज़ारे बदल गए हैं। ये सब सदगुरु की कृपा हुई है। तो आओ संत महात्माओं, कि आज यदि संसार की तरफ नज़र डालें तो यही आह निकलती है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान। पहले सुनते एक इंसान दूसरे इंसान में बड़ा लव था, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करता था साहब। भाई भाई में बड़ा प्रेम था, परिवार एकजुट रहता था। वहाँ पे दादा से लेके नाती पोते तक वहाँ पे बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हुआ करता था, और बड़े स्नेह, बड़े प्रेम से रहा करते थे, बड़ा प्यार था। लेकिन आज क्या हो गया कि इसकी नज़र लग गई इस ज़माने को। भाई भाई से खफा है, पिता बेटे में नहीं बन पा रही, माँ बेटी में नहीं बन पा रही। आखिर कारण क्या है? तो सदगुरु ने कहा कि जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब अन्न का और मन का क्या? आओ संत महात्मा, अन्न और मन से क्या जुड़ाव है? तो एक बार एक साधु संत महात्मा बता रहे थे कि यदि वास्तव में हम हराम, यानी किसी को धोखा दे करके कमाया हुआ धन, किसी की आंख में आंसू दे करके, छीन करके, चीटिंग करके कमाया हुआ धन का अनाज मंगा करके खाते हैं,
तो उसका दुष्प्रभाव हमारी संतानों पर भी जाता है। फिर वो हमारा कहना नहीं मानेंगे। यदि हम ब्याज का छाछ खाते हैं तो याद रखें उसका प्रभाव हमारे परिवारों पर भी चला जाता है। कुछ समय के लिए आप सुकून आनंद में जी तो सकते हैं, परंतु किसी दूसरे की हाय बद्दुआ आपको जीने नहीं देगी। यदि आपने किसी की आंखों में आंसू दिया तो आप हमेशा के लिए खुशहाल नहीं रह सकते जी। तो आओ संत महात्माओं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सतगुरु हमें बड़े प्यार से समझा रहे हैं। आज सतगुरु ने प्यार का संदेश फैला रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों से सतगुरु मानव बना रहा है मुझ सम जैसे हैवानों के। कह रहे हैं हमने अपने आप को एक हैवानियत वाला समझ लिया, एक प्रकार का हमने नीच समझ लिया, लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसी कृपा की कि इसने पाक पवित्र स्थान पर ला कर के खड़ा कर दिया। इसने मुझे बुराइयों से बचा दिया, इसने मुझे बैर से बचा दिया, इसने मुझे नफरत से बचा दिया। ये मुझे इसने मेरा हाथ पकड़ करके और एक पवित्र धाम पे बैठाल दिया। तो आओ संत महात्माओं कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, ये सब आपकी कृपा हुई। जब ब्रह्म ज्ञान आपने दिया तो जीवन में शांति, सरलता, सहजता, स्नेह, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, ये सारे के सारे दरवाजे, ये पार्ट्स और बॉडी के खुलते चले गए। और जैसे मैंने रियलाइजेशन किया कि तू ही निरंकार, हे परमपिता परमात्मा, आप ही सारे जहाँ के मालिक हो, खालिक हो, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। वैसे ही मेरे रोम रोम में आनंदित पुलकित हो गया। ये मेरे सतगुरु की कृपा नहीं तो क्या। जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए इंसान 84 से भटकता चला जा आ रहा है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही, उस ब्रह्म ज्ञान को सतगुरु ने तालियों के इशारे से समझा दिया। और जैसे इशारा मिला फिर आत्मा झूमने लगी कि नचा गीत गावागी मैं आज तेरे सामने, दुनिया भुलावागी मैं आज तेरे सामने, कि नच दी जावागी मैं आज तेरे सामने। और कि चरनानु छू के मेरी तकदीर बदली, मेरी या गुनाह वाली तस्वीर बदली, नच दी जावागी मैं आज तेरे सामने। आओ संत महात्माओं, जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो आत्मा नाचने लगती है, झूमने लगती है, क्योंकि ये तो जन्मों से प्यासी थी। जैसे कोई व्यक्ति कई घंटे से प्यासा होता है और जब पानी पीता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी राहत मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्म ज्ञान हमारे हिस्से में आता है तो वास्तव में ये आत्मा आनंदित हो जाती है, क्योंकि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो। ये मनुष्य जन्म लास्ट की बार है, अब संभल जाओ। मौका है ब्रह्म ज्ञान को पालो, मौका है सतगुरु के वचनों को अपना लो। फिर जीवन में देखो, जीवन का किरदार ही बदल जाएगा। बड़े प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।